हेलो दोस्तों, चलिए आज की मज़ेदार कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापार करने के लिए दूसरे शहर जाता था। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा रेगिस्तान मिलता था। व्यापारी जो है बहुत ही नेगेटिव सोच वाला इंसान था। वह हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इसकी कमी है, मेरे पास उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान से गुजर रहा था, तभी उसे बड़े जोरों से प्यास लगी, पर उसके पास का पानी खत्म हो चुका था और पूरे रेगिस्तान में उसे कहीं पानी मिला ही नहीं। यह देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया और वो फिर से भगवान को कोसने लगा। हे भगवान, कैसी जगह बनाई है तुमने, ना यहाँ पे पेड़ है और ना ही यहाँ पे पानी। वह आसमान की तरफ देखकर कहता है, अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता ना तो अभी मैं यहाँ पर एक विशाल जंगल खड़ा कर देता। तभी एक चमत्कार हुआ। उसने नीचे देखा तो सामने एक बहुत बड़ा कुआं था। वो कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। कुआं देखकर व्यापारी घबरा तो गया, पर फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, तुमने मुझे पानी तो दे दिया, कुआं तो दे दिया, पर अब मैं इस पानी को निकालूं कैसे। इस बार जब व्यापारी नीचे देखता है तो फिर एक चमत्कार होता है। वह क्या देखता है कि कुएं के बगल में एक बाल्टी और एक रस्सी रखी हुई है। हे भगवान, तुमने मुझे पानी तो दे दिया और बाल्टी भी दे दी, पर इसे लेकर मैं जाऊं कैसे। तभी व्यापारी को एहसास होता है कि पीछे कोई खड़ा है। वह पलट के पीछे देखता है और क्या पाता है, एक विशाल ऊंट उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये सब देख के व्यापारी डर गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच होते जा रहा है। बातों ही बातों में मैंने भगवान से पता नहीं क्या क्या मांग लिया। जब व्यापारी वहाँ से भाग रहा था तब अचानक ही वहाँ पर तेज हवाएं चलने लग गई। व्यापारी को लगा कि गड़बड़ हो गई और वो वहाँ से तेजी से भागने लगा और एक कागज़ का टुकड़ा उसके शरीर से आके चिपक गया। उसने जब वो कागज़ देखा तो उसमें लिखा था, मैंने तुम्हें सारे साधन दिए, पर उसके बावजूद तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तुमने इस रेगिस्तान को एक विशाल जंगल बनाने में नाकामयाब रहे। व्यापारी वो कागज़ फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अब व्यापारी बूढ़ा हो चुका है और कमज़ोर भी। एक दिन वह व्यापारी अपने बेटे के साथ उसी रेगिस्तान से गुजर रहा था। दोनों को बड़ी ज़ोर से प्यास लगती है, पर इस बार भी उनके पास पानी नहीं था। व्यापारी वहीं गिर जाता है और प्यास से तड़पने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि मेरे पास एक मौका था, मैं चाहता तो इस रेगिस्तान को जंगल बना सकता था। अब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ में आ गया था कि भगवान सबको बराबरी का मौका देता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, इसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले हमें खुद की गलतियां सुधारने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय।